आज हम बताने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल देश और विदेश की चुनिंदी 50 टॉप खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एनएसएफ मीडिया ट्रस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर रोज की बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंगाल के विरोधी नेता की पंडाल उद्घाटन यात्रा में विरोध। शुभेंदु ने इस दौरान कहा कि स्थानीय निर्वाचन सूची संशोधन और अवैध प्रवासियों के मत में स्थानीय टीएमसी और जिला पुलिस का हाथ है। दूसरी तरफ टीएमसी प्रवक्ता ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि प्रदर्शन आम जनता का है। केंद्र सरकार की नीतियों से परेशान होकर जनता क्रोधित है। यह घटना आगामी चुनाव की राजनीति में बढ़ते तनाव का संकेत है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राज्य में रेत तस्करी नेटवर्क पर छापे। ईडी ने पश्चिम बंगाल में 8 अलग अलग स्थानों पर एक साथ छापे मारे हैं जो अवैध रेत तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। यह कदम राज्य में पर्यावरणीय और आर्थिक अपराधों पर सख्त रवैया अपनाने की ओर संकेत है। छापे के दौरान आरोपी व्यक्तियों का संस्थाओं की पहचान तथा जब्त माल की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बूथ कैंपेन प्रक्रिया को बढ़ाई। राज्य के चुनाव आयुक्त कार्यालय ने विशेष गहन संशोधन एसआईआर के अंतर्गत बूथ कैंपिंग की प्रक्रिया तेज कर दी है। अभी तक 3 जिले झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर और अलीपुरद्वार में डेटा अपलोड किया गया है। यह तैयारी अगले बड़े चुनावी दौर की ओर संकेत करती है जिससे संभावित राजनीतिक हलचल बढ़ सकती है। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन WBBSC ने चयन परीक्षा हेतु विवादित प्रश्नों से सावधानी बरतने का निर्देश जारी किया है। राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने सभी संबद्ध विद्यालयों को निर्देश दिया है कि आगामी कक्षा माध्यमिक के चयन परीक्षाओं में विवादित या राजनीतिक प्रश्न को शामिल न किया जाए। यह कदम पिछले वर्ष एक प्रश्न के कारण मचे विवाद के बाद उठाया गया है जिसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित सामग्री लेकर वाद विवाद का हुआ था। राज्य में दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्र के साथ हुए गैंगरेप मामले के बाद भाजपा ने ऑपरेशन लाल मिर्च अभियान के तहत महिलाओं को लाल मिर्च पाउडर वितरण कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि यह कदम महिलाओं की सुरक्षा के और जागरूकता बढ़ाने तथा सरकार पर कानूनी व्यवस्था के प्रति दबाव बनाने के लिए है। ममता बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल में बारिश, भूस्खलन और तबाही पर मुआवजे का ऐलान किया। उत्तर बंगाल में भारी बारिश व भूस्खलन के कारण कम से कम 24 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपया मुआवजा देने का घोषणा किया। साथ में पीड़ित परिवारों में एक सदस्य को विशेष होमगार्ड की नौकरी देने का प्रावधान भी रखी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने स्तन कैंसर के हेतु एआई आधारित प्रोटोकॉल व मोबाइल ऐप का तैयार किया। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एआई प्रोटोकॉल और ऐप विकसित किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण व शहरी दोनों इलाकों में समय रहते स्तन कैंसर का पहचान संभव हो सके। इस ऐप में पहला स्तर आशा वर्कर्स के डेटा इनपुट लेकर जोखिम का आकलन करेगी। हाई रिस्क पाए जाने वाले को मेमोग्राफी के लिए आगे भेजा जाएगा। जेएनयू प्रदर्शन हुआ हिंसक, 6 पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में रविवार को हुए विरोध प्रदर्शन में हिंसा भड़क उठी। एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच टकराव हुआ, बैरिकेड तोड़े गए और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब तक 28 छात्र को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल भी हुई है। भारत ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे टीम इंडिया को 7 विकेट से हार।
पर्थ में खेले गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया। कप्तान शुभमन गिल ने कहा, हमने पावर प्ले में 3 विकेट खो दिए जिसमें वापसी मुश्किल हो गई। बिहार चुनाव में सियासी हलचल, एआईएमआईएम ने पहली लिस्ट जारी की। गिरिराज सिंह के बयान से बवाल, असदुद्दीन अवैसी के पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। वहीं बीजेपी के गिरिराज सिंह ने एक बयान में मुस्लिम समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें विपक्ष भड़क गए। राजनीतिक तापमान चरम सीमा पर पहुंच गए। ट्रंप के दावे पर भारत ने जताई नाराजगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीद बंद करने पर सहमति जताई है। भारत सरकार ने इसे झूठा और भ्रामक बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा नीति पर स्वतंत्र निर्णय रखते हैं। पाक अफगान सीमा पर तनाव बढ़ा, गोलीबारी तेज, भारत ने जताई चिंता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर संघर्ष बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच भारी गोलीबारी हुई है जिसमें कई नागरिकों के हताहत होने की खबर है। भारत ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली में पत्नी ने सोते पति पर गरम तेल और लाल मिर्च पाउडर डाला, गंभीर हालात में भर्ती। दिल्ली के मदनगिरी इलाके में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 24 वर्षीय दिनेश कुमार की पत्नी ने गुस्से में सोते समय उन पर गरम तेल और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। मरीज गंभीर हालत में एम्स में भर्ती है। पुलिस ने